नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद आपसे फेस टू फेस यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने का थोड़ा मन बनाया हमने, क्योंकि चीज़ें कुछ इस समय ऐसी चल रही थी, क्या ये व्यस्तता या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने सोचा कि सब कुछ क्लियर हो जाए तभी आपके साथ उपस्थित हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी बीच में, क्या कोई नाव इधर जा रही है इधर जा रही है, तो उस समय कुछ भी कहना एक संशय भरा होता। लेकिन बहुत सोच समझने के बाद आज हमने ये निर्णय लिया कि आप लोग से एक बार मिल लिया जाए। पहला बात, आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई, जो कि 14 फरवरी को आपने केस में जीत दर्ज कर ली थी। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो प्रधान परिचालक की, यानी कि हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उससे संबंधित चर्चा आज हम कर रहे हैं। हेड ऑपरेटर, आपको तो पता चल ही गया होगा कि 14 फरवरी को क्या हुआ था। 14 फरवरी को डिप्लोमा जीत गया, इसमें बीटेक को बाहर कर दिया गया। हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला किया था। डबल बेंच के फैसले में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया, माननीय श्री दो जज थे, विद्यार्थी जी और मसूदी जी, उन्होंने कहा कि बीटेक इसमें एलिजिबल नहीं है और ये भर्ती डिप्लोमा की है और ये डिप्लोमा के साथ भर्ती कंटिन्यू रहेगी। यानी कि जो सिंगल बेंच का फैसला आया था भर्ती रद्द करने का, उसको नकार दिया गया है। और उसकी बाद तत्पश्चात बीटेक वालों ने भी एक रिट डाली थी 19 फरवरी को, उसकी सुनवाई थी और एक सुनवाई आज यानी कि 21 फरवरी को है। 19 फरवरी को नया डेट दिया गया था। इसमें कहा गया था कि इसमें बहस हुई, बहस में ये निष्कर्ष निकला कि इसमें मेल जो किया गया है, टोटल मुद्दा आके मेल पे अटका कि किसने क्या मेल किया, किसने इनको मिसगाइड किया, क्या चीजें हैं, उसमें बहस हुई और 21 को नेक्स्ट डेट रख दिया गया। यानी कि आज 21 फरवरी को क्या हुआ, 21 फरवरी में माननीय श्री डीजी साहब, भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किया गया कि आपने मेल किया था, ये पूरा मुद्दा ले जाके मेल पे अटक गया था। और यहाँ पे डीजी साहब ने कहा कि हमने भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई मेल वगैरह नहीं गया था, ये एक रिक्रूटमेंट मतलब जो करवाता है आईटी फर्म करके था, उसकी तरफ से मेल वगैरह किया गया था। तो यहाँ पे अब ये निर्णय हो गया है कि इस भर्ती में बीटेक एलिजिबल नहीं है और केवल डिप्लोमा के साथ ये भर्ती आगे बढ़ेगी। आप सभी को भाइयों को बधाई। पुनः एक बार हम लोग हमारी टीम के ऊपर विश्वास करके अपना पूरा भरपूर सहयोग और प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आपकी इस प्यार को आप अपने इस प्यार को बनाए भी रखिएगा। देखिए, आपने जो विश्वास किया हमने वो करके दिखाया है। यहाँ तक कुछ भाई ऐसे भी हम लोग से जुड़े थे, वो हर कंडीशन हर सिचुएशन में हमारे साथ थे। मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था, हमने कहा चीजें जब बिल्कुल साफ हो जाए, किसी चीज का मतलब आप समझिए, अपना विश्वास आपको कभी खोना नहीं चाहिए। हमने कभी भी किसी भी चीज का मतलब कोई मिसयूज नहीं किया, हमने कभी भी आपसे कोई ना तो झूठ बोला, हमने अपना विश्वास बना के रखे थे। और इसी विश्वास और सम्मान से आप लोगों ने इतना प्यार और सहयोग दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना प्यार, सम्मान, इज्जत जो दी, इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग का आभार। और यहाँ तक वैकेंसीज लाने में सबसे बड़ा योगदान केवल आपका है। यदि आप लोग हम लोग को सपोर्ट सहयोग नहीं करते तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। डबल बेंच में आके जीत दर्ज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पे भाई सहयोग फंड इकट्ठा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने आपके सहयोग से, आपके समर्थन से और कहे आपके प्यार और सम्मान से हम लोगों ने आगे बढ़ा और जीत को दर्ज किया गया। अब मुद्दा ये है, ये चीजें यहाँ खत्म हो चुकी हैं। अब भर्ती बोर्ड चल के हम लोग को रिजल्ट के लिए बात करनी होगी। अब रिजल्ट का क्या है, क्या कुछ है, आपको हम कुछ बातों पे क्लियर कर दे रहे हैं। भर्ती बोर्ड या तो पोर्टल ओपन करेगा, पोर्टल में डिप्लोमा अपलोड करवाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा, या इसमें भी उसके बाद जब डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड होगा, फिर उसके लिए हम लोग सीआरएल पे बात करेंगे। सीआरएल इस भर्ती में नेसेसरी है होना, भर्ती में सीआरएल करवाएंगे और डाटा को पब्लिक करेंगे। डाटा को भर्ती बोर्ड से बोलेंगे ये पब्लिक करें। इसमें जितने भी अनैतिक, जो गलत तरीके से
एग्जाम दे के या सोर्स लगा के यहाँ तक पहुंचे उनको भी बाहर करेंगे। और ये आपने उदाहरण देख ही लिया होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर में पकड़ पकड़ के बुलाए जा रहे हैं, उनको समझ जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हमने कई बच्चों से पता किया, कई देखे भी हैं, भर्ती बोर्ड में उनके खिलाफ कार्रवाई भी है। हेड ऑपरेटर में भी वही होगा और हेड ऑपरेटर में बड़े स्तर पे करवाएंगे हम लोग। कुछ चीजें जो कहीं भी किसका हो हमको नहीं पता, हेड ऑपरेटर में चीजें बिल्कुल समक्ष होंगी, सामने होंगी, प्रत्यक्ष होंगी। भर्ती बोर्ड को बताना पड़ेगा आपने कितने बच्चों को पकड़ा सीआरएल में और कितनों को बाहर किया। अभी भी समझ लीजिए, जो डिप्लोमा अपलोड करना होगा तभी जितने भी अनैतिक हैं, जिन्होंने पैसा वगैरह दिया, जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं, वो अपना डिप्लोमा अपलोड ना करें। आप तभी बच सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा अपलोड कर दिया, आप फाइनल लिस्ट में आ गए और डीबी कराने नहीं भी जाते, तब भी आपको एक नोटिस आएगा और आपको बुलाया जाएगा कि आपका मतलब सॉल्व करने का तरीका संदिग्ध पाया जाएगा, आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि आप उसको देने में नाकाम रहते हैं तो आपको वहीं से सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो मैं अनुरोध करता हूं, आपने अभी तक जो कुछ किया यहाँ तक है, क्लियर है, यहाँ से आप बाहर चले जाइए। हेड ऑपरेटर भर्ती एक ऐसी भर्ती है, ये बहुचर्चित भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या भर्ती बोर्ड नहीं करेगा। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और ज्यादा समय ना देते हुए चीजों को बहुत बेहतरीन और अच्छे ढंग से भर्ती बोर्ड खत्म करेगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री तक जी भी ये बातें पहुंच चुकी हैं भर्ती बोर्ड की, ये हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज के बारे में हम लोग कई बार लेके गए हैं। तो ये भर्ती एक ऐसी है, इसमें कोई भी अब अपना सिर नहीं डालेगा। ये इसको जल्द से जल्द क्लियर करके फाइनल करवाया जाएगा और जो भी अनैतिक वाले बच्चे हैं उनको बाहर किया जाएगा। आपसे उम्मीद करते हैं आप भी हम लोग का साथ, समर्थन और सहयोग करिएगा। इन सब चीजों में हम लोग आगे रहेंगे, आपका समर्थन चाहिए। सीआरएल होना है और फिर उसके बाद जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट आप समझ लीजिए मार्च में आपको हर हालत में देखने को मिल जाएगा। हम लोग की प्लानिंग है कि फरवरी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करा लिया जाए। इससे क्या होगा कि वही बच्चे रहेंगे जो केवल डिप्लोमा होंगे, उन्हीं का रिजल्ट आएगा, डीबीपीएसटी उन्हीं की होगी और चीजों को आगे बढ़ा लिया जाएगा जल्द से जल्द। इसके लिए हम तत्परता से काम कर रहे हैं। अब बीटेक का जो ये केस था, इनका केस डिस्क्लोज हो गया है, केस खत्म हो गया है। अब ये इनके पास एक ही चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका प्लान है। हम लोग का जो प्लान है, हम लोग आगे लेके चलेंगे वैकेंसीज को और ये इसी भर्ती से वैकेंसी होगी। हमने आपको पहले भी कहा था री एग्जाम नहीं होगा, जो बोल रहे थे री एग्जाम, हमने आपसे बोला था री एग्जाम नहीं होगा। आज देखिए रिजल्ट आपके सामने है, आप ऑर्डर को भरपूर पढ़ लीजिए, कहीं भी री एग्जाम का जिक्र नहीं है। हमने जो कहा था, हम लोगों ने, हमारी टीम, आनंद भैया, प्रवीण भाई और हमारी जो टीम है पूरा एडमिन पैनल का, किसी का भी नाम लेना इस समय ना इंसाफी हो, क्योंकि भाई इतना मेहनत उन्होंने किया, हमारी टीम पैनल ने इतना मेहनत किया है, हम क्या बताएं आपको। जो भी सपना ये साकार हुआ है सब हमारी टीम पैनल का देन है। इतना बेचारे दिन रात मेहनत किए हैं, उसमें किसका किसका नाम लिया जाए, किसका किसका छोड़ा जाए, ये बहुत दुविधापूर्ण होगा। तो आप ये समझिए हमारी टीम पैनल ने बहुत मेहनत किया है, उसमें सभी भाई हमारे शामिल है और आप भी उसमें बहुत शामिल है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस भर्ती को अब जल्द से जल्द ना विलंब करते हुए फाइनल कराया जाए। आज बीटेक का केस खत्म हो गया है, डिस्क्लोज हो गया है, अब कोई भी अनौपचारिकता ही शेष रह गई है। अभी शाम तक ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। अपना ऑर्डर आपने पढ़ ही चुका है, जजमेंट आ ही चुका है, कितना बेहतरीन ढंग से जजमेंट आया जो साहब ने दिया है। डिप्लोमा के बात को सुनते हुए डिप्लोमा के हित में निर्णय दिया गया है और जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। अब ये हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं भर्ती बोर्ड जाने का। जल्द ही भर्ती बोर्ड पहुंच के माननीय डीजी साहब से मिलके आग्रह करेंगे जल्द से जल्द प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। डीजी साहब ने ट्वीट तो कर ही दिया है, लेकिन एक बार हम लोग पर्सनली मिलके कहेंगे, बातों को अपने रखेंगे, सर ऐसा ऐसा जल्द किया जाए क्योंकि सर ऑलरेडी ये भर्ती में डिले हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं और जल्द से जल्द हमको लगता है कि मार्च अप्रैल तक फाइनल हो जाएगा। और आप कटाप की टेंशन ना लें, आप आनंद भैया कटाप के लिए एक डाटा दिए हैं, आप उसको फिल कर दीजिए। और एक मैं पर्सनली कटाप भैया, आनंद भैया का आने के बाद, गूगल फॉर्म आने के बाद मैं अपना एक गूगल फॉर्म खुद दूंगा, उसके बाद भी आप उसको भरिएगा। पहले आप आनंद भैया का गूगल फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म जरूर भरें। अभी तक लगभग 700 या 800 बच्चे आए हैं, तो कम से कम आप अगर गूगल फॉर्म पूरा फिल कर देंगे तो चीजें आसानी होंगी कटाप वगैरह बताने में, क्योंकि अभी हवाई में छोड़ने का कोई मतलब नहीं। मैं हवाई बोलता भी नहीं हूँ यहाँ, यदि अब मैं कुछ कह भेज देता हूँ तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं बोल दूँ इतना कटाप जा रहा है, इतना जा रहा है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं देंगे। पहले आप गूगल फॉर्म को फिल करिए,
फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या जा रहा है, और उसके बाद मैं खुद एक गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगा, फिर भरवाया जाएगा सबसे, क्योंकि 2 बार क्रॉस चेक कर लिया जाए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्या है क्या सही है, फिर उसके बाद कट ऑफ आपके समक्ष लाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको बधाई देने आया था और आपको धन्यवाद देने आया था इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह आप अपना प्यार सम्मान बनाए रहिएगा और आगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।